अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न की कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं और इसे मास्टर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम इंफॉर्मेटिव और इजी वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर बना सकें। सबसे पहले अगर हम देखें तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक अपवर्ड मूवमेंट की कैंडल होती है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट की कैंडल होती है। अपवर्ड मूवमेंट की जो कैंडल होती है उसको यूजुअली हम ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट की कैंडल को हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। इसकी सेटिंग्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? सबसे पहले हमारे पास एक थिन पार्ट होता है कैंडल में, जिसे हम विक कहते हैं, जिसमें जो हमारी प्राइस है वो कम टाइम के लिए स्टे करती है और उसके अलावा हमारी बॉडी होती है। बॉडी की फॉर्मेशन तब होती है जब कोई भी प्राइस उस एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करे। अब हम देखते हैं किस तरह से ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। सबसे पहले प्राइस की ओपनिंग इस एरिया से होगी, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा नीचे मूवमेंट शो की जहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए स्टे की और उसके बाद वो ऊपर की तरफ मूव कर गई है और इस एरिया में अपना हाई बना के एक वीक की फॉर्मेशन की है और इस एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए ना रहते हुए ये यहाँ पे क्लोज हो गई है। इस तरह से हमारे पास एक अपवर्ड मूवमेंट की कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अब हम देखते हैं किस तरह से डाउनवर्ड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, उसके बाद ये थोड़ा मूव करती है इस एरिया में और एक वीक की फॉर्म करते हुए ये नीचे की तरफ मूव करके इस एरिया में थोड़ी देर के लिए स्टे करती है और यहाँ पे अपनी क्लोजिंग शो करती है और इस तरह से एक डाउनवर्ड मूवमेंट की कैंडल की फॉर्मेशन होती है। इस एरिया में ये जो हमारे पास विक्स हैं इन्हें हम अपर शेडो कहते हैं और नीचे वाली विक्स को हम लोअर शेडो कहते हैं। इस तरह से हमारी कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को। सबसे पहले हमारे पास एक हैमर और हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन है, जिसमें दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। ये एक हैमर की तरह की फॉर्मेशन है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्राइस की एक बॉडी की फॉर्मेशन होती है और इसमें जो अपर विक होती है वो स्मॉल होनी चाहिए या ना हो और उसके अलावा एक लॉन्ग विक नीचे की तरफ होती है और इसकी बॉडी एक स्मॉल बॉडी होती है। सबसे पहले हम जिस कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करेंगे वो है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं और हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम होती है। ये दोनों पैटर्न्स कलर इंडिपेंडेंट पैटर्न्स हैं। ये रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है और ये ग्रीन कलर की कैंडल भी हो सकती है। हम इसे डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे कि जो हैमर है उससे पहले जो हमारे पास चार्ट होगा उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होगी और इसकी फॉर्मेशन के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसमें पोटेंशियल है प्राइस को रिवर्स करने का। इसी तरह से हैंगिंग मैन में क्या होगा, हैंगिंग मैन चूंकि एक बेरिश पैटर्न है तो इसमें पहले प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करेगी और इसकी फॉर्मेशन के बाद एक डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी। इसमें भी पोटेंशियल है प्राइस को रिवर्स करने का। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस एरिया में हमें एक हैमर की फॉर्मेशन मिल रही है जिसमें पहले प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट शो करती है और इसकी फॉर्मेशन के बाद प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट आती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में है और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये ग्रीन ही कलर हो, ये रेड कलर भी हो सकता है क्योंकि ये कलर इंडिपेंडेंट पैटर्न है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पैटर्न देखते हैं हैंगिंग मैन और इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होगी और इसकी फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट शो करने लग गई है। इस पैटर्न को हम हैंगिंग मैन कहते हैं और ये एक बेरिश पैटर्न है और ये भी कलर इंडिपेंडेंट पैटर्न है। इसमें हमारी कैंडल जो है वो रेड कलर की भी हो सकती है। नेक्स्ट आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने कभी भी कोई भी ट्रेड सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न या किसी भी और टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे नहीं लेनी, बल्कि आपने इसके साथ 2-3 कंफर्मेशंस और भी मिलानी है।
आप इसके साथ मूविंग एवरेज को देख सकते हैं, उसके अलावा आप RSI को भी देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप उन दोनों को कम्प्लीटली मास्टर करके इनको कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर विच इज़ बुलिश पैटर्न। इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और शूटिंग स्टार जो कि बेरिश है, और इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होंगे। सो ये दोनों पैटर्न भी कलर इंडिपेंडेंट पैटर्न है, ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस इनमें ये होगा कि जैसे इन्वर्टेड हैमर में हमें पता है कि इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, सो इससे पहले प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट शो कर रही होगी, और इसकी फॉर्मेशन के बाद प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट आएगी। इसी तरह से अगर हम शूटिंग स्टार में देखें तो इससे पहले प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट होगी, और इसकी फॉर्मेशन के बाद प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। सो इसमें पोटेंशियल है प्राइस को रिवर्स करने का। नेक्स्ट हम इन दोनों पैटर्न्स को चार्ट पे देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया में एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी और इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन है। इसमें मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में और इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गई है, जो कि हमें बता रहा है कि इसमें पावर है मार्केट को रिवर्स करने का। और आपने ये बात याद रखनी है कि आपने कभी भी टोटली कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं लेनी है, बल्कि इसके साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया मज़ीद टेक्निकल टूल्स को कंबाइन करके ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपकी एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर बन सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। ये उन दोनों से थोड़ा डिफरेंट होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमारे पास अपर और लोअर विक बिल्कुल बराबर है, और इसमें माइनर डिफरेंस हो सकता है। इसकी बॉडी बिल्कुल सेंटर में होती है। सो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स इक्वली एक्टिव हैं। सो ये एक इंडिसिसिव कैंडल है, और इसकी फॉर्मेशन के बाद हम कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। इट कैन बी बुलिश, इट कैन बी बेरिश। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। सो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन हुई है, और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई है। सो यहाँ पे मार्केट को इसने रिवर्स कर दिया, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन के बाद वो ये समझते हैं कि इसमें भी बेरिश और बुलिश हो सकता है, जबकि शेप से आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें चूंकि अपर विक और लोअर विक बिल्कुल बराबर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स इक्वली एक्टिव हैं, और वो मार्केट को किसी भी तरफ मूव करा सकते हैं। सो ये एक इंडिसिसिव कैंडल है। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, और इसकी फॉर्मेशन के बाद भी मार्केट में कोई पोटेंशियल रिवर्स नहीं आया। जैसे इस एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन हुई है, और मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, और इसकी फॉर्मेशन के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती रही है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल नहीं है मार्केट को रिवर्स करने का, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स इक्वली एक्टिव हैं। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस एरिया में बायर्स ज़्यादा एक्टिव है या सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। सो हमारे पास जो स्पिनिंग टॉप है, इसकी शेप काफ़ी हद तक डॉजी कैंडल से मिलती है, और डॉजी कैंडल पे आने वाली वीडियो में हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बाद मार्केट मोस्टली एक बड़ा मूव लेती है। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की। सो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश मारुबुजू एंड बेरिश मारुबुजू। ये एक कलर डिपेंडेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्रीन कलर का है तो इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और अगर ये रेड कलर का है तो इसके बाद मार्केट के नीचे जाने के चांसेस होंगे। सो इसकी शेप से आपको पता चल रहा है कि ये एक बड़ी सी ग्रीन या रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन होती है। पहले हम बुलिश मारुबुजू की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन है, जिसमें शेडो या तो बहुत छोटा होता है या नहीं होता।
ये हमें ये चीज़ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं और इसके बाद मार्केट के मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। जबकि बेरिश मारूवोज़ों में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इसके बाद भी मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का होल्ड है। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। इस एरिया में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुलिश मारूवोज़ो की फॉर्मेशन है जिसमें अपर शेडो बिल्कुल छोटा सा है और नीचे कोई शेडो नहीं है और एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं और इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर गई है। इसके बाद नेक्स्ट है बेरिश मारूवोज़ो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं मार्केट में और इसकी फॉर्मेशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। इस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करते हुए मार्केट नेक्स्ट क्या मूव कर सकती है इसको देख सकते हैं। अगर आप मज़ीद कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ट्रेडिंग में आपने सिंगल टेक्निकल टूल को यूज़ नहीं करना बल्कि काफ़ी सारे टेक्निकल टूल्स को यूज़ करते हुए उनको आपस में कंबाइन करना है और उसके बाद एक स्ट्रेटजी को फॉर्म करते हुए ट्रेडिंग करनी है, जो कि हम आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आई है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इजी और आसानी से समझ आने वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।